हेलो दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रेडमार्क रिन्यूअल। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, एक बार जब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो आपको 10 ईयर्स के लिए मिलता है। 10 ईयर्स के बाद आपको उसको रिन्यू कराना होता है। तो आज की जो क्लास है ट्रेडमार्क रिन्यू के ऊपर ही है, रिन्यूअल के ऊपर कि कैसे रिन्यूअल होता है। मैं लाइव आपको रिन्यू करके दिखाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं एक जो मेरे पे काम आया था, एप्लीकेशन नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पे है। जो एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रही है 258 222, ये क्या है? एप्लीकेशन नंबर है। तो इनकी जो एप्लीकेशन नंबर है उस एप्लीकेशन नंबर से समझते हैं कि सारी चीजें कैसे होती हैं। तो एप्लीकेशन नंबर देखो इसमें आपकी स्क्रीन पर है। ये इनकी एप्लीकेशन नंबर है 258 222 9। तो हम जाते हैं साइट पे। ट्रेडमार्क जो लेट जूने, आज हम ट्रेडमार्क रिन्यूअल की क्लास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास काम आया कि भाई ये हमें ट्रेडमार्क रिन्यू कराना है। ठीक है। तो उसके लिए हमने जी। क्या किया, उसकी उनकी एप्लीकेशन नंबर ली उनसे जो रिन्यू करानी थी। और उनको एक नोटिस आया हुआ था, रिन्यूअल के रिगार्डिंग नोटिस आता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पहले आपको ये बताऊंगा कि कैसे सारी चीजें होती हैं। तो एप्लीकेशन नंबर देखो 258 222 9। तो यहाँ स्टेटस पे जाएंगे 258 222 9। ये हमारा एप्लीकेशन नंबर है। देखिए ये ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, ये ट्रेडमार्क स्टेटस क्या दिखा रखा है? रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड हो रखा है ना। और अब शुरू से देखते हैं कि सारी चीजें। सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन आपके सामने आ गई। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? अपलोड डॉक्यूमेंट में। अपलोड डॉक्यूमेंट में जाएंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट में पता चल जाएगा कि आज तक हमने क्या क्या किया है। जैसे अब ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए फॉर्म होता है TMA, पहले होता था TMI, TM1। ठीक है, TM1 होता था पहले। तो ये इन्होंने कब अप्लाई किया था? 20/8/2013 को। ठीक है, इसको डाउनलोड करते हैं। एक एक करके देखते चलेंगे शुरू से स्टेप बाय स्टेप के कैसे कैसे प्रोसेस हुआ। 20/8/2013 को इन्होंने ट्रेडमार्क अप्लाई, डिवाइस मार्क अप्लाई किया आर्या। ठीक है जी, ये डिवाइस मार्क है क्लास 14 के अंदर। क्लास 14 होता है ज्वेलरी का, प्रीशियस स्टोन्स का। तो ये हमने सेव कर लिया। अब TMA के नाम से चलता है, पहले TM1 होता था एप्लीकेशन नंबर अप्लाई करने का। ठीक है जी, सबसे पहले इन्होंने 20/8 को अप्लाई किया। फिर इस पे एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई, मतलब ऑब्जेक्शन आई। फिर इन्होंने उसको क्लियर करवाया, फिर जर्नल में लिख लाए। और यहाँ पर कब सर्टिफिकेट मिला? 20/6/2018 को इनको सर्टिफिकेट मिला। कब? 20/6/2018 को इनको सर्टिफिकेट मिला। बट इनकी ये देखिए 20/6/2018 को मिला, बट सर्टिफिकेट वैलिड कब से होता है? जब से अप्लाई किया होता है। अप्लाई कब किया था इन्होंने? 20/8/2013 को। समझे? जिस दिन आपने अप्लाई करोगे, आपको चाहे 5 साल बाद मिले, 5 साल बाद, अप्रोक्स 5 ईयर्स के बाद मिल रहा है, पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाएगी? जिस दिन आपने अप्लाई किया था। क्योंकि अप्लाई करते ही आप TM लगा के यूज करना शुरू कर देते हो। तो सर्टिफिकेट पे डेट कब से मानी जाएगी? मिला कब है? 20/6/2018 को, 5 साल के बाद। देखो जी, ये सर्टिफिकेट आया है 20/6/2018 को। पर देखो ये कब से वैलिड है? 20 अगस्त 2013, जब से इन्होंने अप्लाई किया था। समझ गए? जब से इन्होंने, डेट ऑफ इशू कब है? 18। बट अप्लाई कब से माना जाएगा? ये जब से इन्होंने अप्लाई किया था, ये है ना, तब से ये वैलिड माना जाएगा 20 अगस्त 2013 से। ठीक है, ये इनका सर्टिफिकेट आ गया। अब देखो 20 अगस्त 2013 से 10 साल कब हो जाएंगे? 20 अगस्त 2023 को, मतलब नेक्स्ट मंथ 20 तारीख को ये इसकी जो 10 साल की मियाद है, जो इनकी लिमिट है 10 साल के लिए मिलता है, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। जी। तो अब इनको क्या कराना है? ये रिन्यू करा सकते हैं ड्यू डेट खत्म होने से 6 महीने पहले। ठीक है, तो 20 अगस्त को इनका खत्म हो जाएगा। 20 अगस्त से 6 महीने पहले, तो ये फैब से 20 फैब से 20 अगस्त के बीच में इनको रिन्यू कराना चाहिए था 2023 में। ठीक है, इन्होंने अभी तक रिन्यू नहीं कराया। जब एक मंथ बच जाता है तो डिपार्टमेंट से क्या आता है? एक नोटिस आता है, एक फाइनल रिमाइंडर आता है। जैसे कि रिमाइंडर आया हुआ है आपके स्क्रीन पे है, ये देखो जी रिमाइंडर। रिमाइंडर में वो क्या बोल रहे हैं? नोटिस इज हियर बार गिवन एज रिक्वायर्ड अंडर द सेक्शन
25 subsection 3 of Trademark Act 1999 the registration of the registered trademark, ये सर्टिफिकेट नंबर है, ट्रेडमार्क नंबर इन क्लास 14 will be expire on the date given below and the said registrar can be renewed for a further period of 10 years on the receipt of application TMR। मतलब TMR फाइल करके आप 10 साल के लिए और ले सकते हैं, ठीक है, विच इज मेड अवेलेबल टू द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, 10,000 फीस लगी हुई है, पर 10,000 फीस कब लगती है? ऑफलाइन पे होने पे। ऑनलाइन में 9,000 रुपए लगती है। ठीक है, तो इन्होंने ऑफलाइन के और हिसाब से भेज रखे, पर हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो 1,000 रुपए कम लगती है। बिफोर द ड्यू डेट 20 अगस्त, समझ गए डेट सारी। इसने 20 अगस्त 2013 को अप्लाई किया था, तो उसके बाद 20 अगस्त 2023, 10 साल तक ये वैलिड था, तो इनको बोला गया कि 20 अगस्त 2023 तक आप अप्लाई कर दो। ठीक है, अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप अपना राइट खो देंगे। फिर भी उसके बाद देखिए, आप बात करते हैं रिन्यूअल की, हमने बात कर ली कि 10 साल के लिए मिलता है, 10 साल 6 महीने पहले से रिन्यू कराना होता है। अब फीस की बात करते हैं कि फीस क्या होती है। फीस के लिए देखिए, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे ये देखिए, फॉर रिन्यूअल ऑफ ट्रेडमार्क फीस कितनी है? 10,000 रुपए। देखिए ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फिजिकल फाइलिंग करेंगे तो कितनी है? 10,000 रुपए। ई फाइलिंग करेंगे तो फीस कितनी है? 9,000 रुपए। तो अगर ये 20 अगस्त तक कर देते हैं तो सिर्फ इनको कितने देने पड़ेंगे? TMR करके एक फॉर्म होता है, वो फाइल करना पड़ेगा और साथ में 9,000 की फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर ये 20 अगस्त तक नहीं फाइल करते हैं तो फर्दर इनको क्या मिलेंगे? 6 महीने मिलेंगे एप्लीकेशन और रिन्यूअल विद फॉर क्या करना अगले, जैसे 20 अगस्त तक इन्होंने नहीं फाइल की तो वो 9,000 फीस है, 9,000 वो तो जाएगी, साथ में 4500 रुपए रिन्यू का क्या लग जाएगा, रिन्यूअल के सर चार्जेस लग जाएंगे। सर चार्जेस लग जाएंगे कितने? 4,500 रुपए। ठीक है, अगर फिर इन्होंने 6 महीने फिर नहीं कराया, 6 महीने फिर नहीं कराया, तो फिर क्या होगा? फिर इनका वो वहां से ट्रेडमार्क को बोल देंगे कि हट जाएगा वहां से, और फिर 1 साल तक ये क्या करा सकते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ तक क्या करा सकते हैं, 4500 रुपए की 9,000 रुपये क्या जाएगी? रिस्टोरेशन फीस जाएगी। 9,000 तो वैसे फीस जाएगी, और 9,000 क्या जाएगी? रिस्टोरेशन, मतलब 4500 रुपये सरचार्ज और 4500 रुपये रिस्टोर करने की ये मांगेंगे, मतलब 18,000 रुपये आपकी कॉस्ट लग जाएगी। ठीक है, फीस तो 9,000 रुपये है। तो आपको डेट की क्लैरिटी आई? सर जैसे 6 महीने बाद 4500 रुपये लगते हैं, मतलब अगस्त से फरवरी। 4500 रुपये तो लगते हैं, वो हाँ बात आप सर, सही कह रहे हो। जैसे फरवरी के बाद, फरवरी 24 के बाद सर कोई दूसरा हाँ, इशू, दूसरे को इशू कर सकते हैं क्या डिपार्टमेंट? नहीं करेंगे अभी, बट आप डेट देखिए, थोड़ा सा डेट समझ लें, मैं समझाता हूँ फिर क्या होता है। चलो मैं आपके लिए एक छोटी सी समरी बना देता हूँ जिससे आपको समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कब अप्लाई किया था? डेट ऑफ 20 फरवरी 13। अप्लाई देखते जाना आप, 20 फरवरी 2013। 13। ठीक है, कितने साल के लिए मिलता है? 10 ईयर्स के 10 लिए। साल। तो ड्यू डेट ऑफ रिन्यूअल क्या है? 20/2/23। ये हमने गलत भर दिया ना, 8 आएगा ये। 10 साल के लिए मिलता है, तो ड्यू डेट क्या है? 20 अगस्त 2023। 23। ठीक है, जी 10 ईयर्स के लिए मिलता है। जी सर। अब इसमें से आप माइनस करोगे तो 10 ईयर्स ही आएंगे। हाँ हाँ। ठीक है ना, 13 से 23। 23। अब अगर यहां तक ये 20 अगस्त तक करा लेता है तो फीस कितनी लगेगी? 9,000 रुपए। ठीक है, फिर ये ठीक। डेट निकल गई, तो इन्होंने बोला कि डेट निकल गई तो नेक्स्ट 6 मंथ, 20 फरवरी 24। नेक्स्ट 6 मंथ, तो इसमें 6 महीने जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 20 फरवरी 24। फरवरी 2023। 24 से। कितनी फीस हो जाएगी? 9,000 तो ये हो जाएगी, प्लस 4500 रुपये सरचार्ज ये हो जाएगी। 20 फिर फरवरी 24 से। तब तक भी नहीं कराते तो एक और मौका मिलता है, नेक्स्ट 6 मंथ, मतलब 20 अगस्त 20 24। अगस्त 2024।
24 24। तक। कितनी फीस हो जाएगी? ये लगेगा सर्च, यहाँ तो चार्ज लगेगा, यहाँ क्या लगेगा ना, 9,000 रुपये तो रिन्यूअल फीस, 4500 रुपये लगेगी सरचार्ज, और 4500 रुपये लगेगी रिस्टोरेशन फीस, 18,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, और 1 साल के बाद ये ओपन हो जाएगा कि कोई बंदा भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये इतना रिनोन ट्रेडमार्क नहीं है। रिनोन ट्रेडमार्क तो नहीं अप्लाई कर सकता, पर जनरली जो छोटे मोटे ट्रेडमार्क होते हैं इनके लिए वो बोल देते हैं हम इसको हटा देंगे। देते नहीं है वैसे तो, अगले मतलब रिनोन ट्रेडमार्क होगा तो अगले किसी को देंगे नहीं, करीबन 10 साल तक भी नहीं देते हैं, बट ये सारी कॉल रजिस्ट्रार की होती है। ठीक है, तो एक यहाँ साल तक ये बाद अप्लाई दे कर देना है। 1 साल बाद दे सकता है डिपार्टमेंट? हाँ, क्या बोल रहे हो? 1 साल बाद तक दे सकता है सर डिपार्टमेंट? हाँ, इसके 1 साल के बाद ऑप्शन है उनके पास कि वो हटा सकते हैं, कि भाई इनका हटा देंगे, अभी इनका ट्रेडमार्क नहीं है, फिर तो पब्लिक के लिए ओपन हो ही गया ना। हाँ। ठीक है ना, बट कई केसेस में नहीं देते हैं वो, कि भाई रिनोन ट्रेडमार्क है, इन्होंने नहीं कराया, है ना। रिनोन वो डिपेंड करता है कितनी बड़ी ब्रांड है, पर ये इतनी बड़ी ब्रांड है नहीं, तो इसका तो अब मिल जाएगा मेरे ख्याल। तो चलो अब ये इसको हम तैयारी, इसको क्या करते हैं हम, फाइल करते हैं। फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये मैंने अपना पोर्टल लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर न्यू फॉर्म एप्लीकेशन पे, और इसमें कौन सा फाइल भरेंगे, मेरे साथ बोलना है, फाइल TMR, ट्रेडमार्क फाइल रिन्यूअल। TMR। हाँ, हम यहाँ पर गए और हम यहाँ क्या डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। एप्लीकेशन नंबर क्या था, 2582229, 2582229। ठीक है जी, यही आ गया, अनिल कुमार सोनी। देखो यही है ना, तो मिला हुआ है अनिल कुमार सोनी का, सोनी। तो ये मैच कर लेना, किसी को दूसरे का रिन्यू मत कर देना। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद यहाँ डालना है, एक बार ये मौका देते हैं कि भाई हम अपनी ये चीजें ठीक कर लो। तो हमने क्या करा, ईमेल आईडी डालना है, तो पार्टी का ईमेल आईडी डालना होता है, मैं देख के डालता हूँ। ठीक है, पार्टी का मैंने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक बार कंफर्म कर लिया। यहाँ पर ये मेरी अटॉर्नी की डिटेल आती है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, मेरा नेम आ गया, मेरा ऑफिस का एड्रेस आ गया, सारी चीज़ों को भर दिया। या एजेंट की डिटेल आ गई तो अपनी ईमेल आईडी भर देते हैं, या मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, करने के बाद हम इसमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। तो अपलोड पे जाएंगे। अपलोड में क्या, दो चीज अपलोड करनी होती है, एक तो पावर ऑफ अटॉर्नी कि उसने मेरे को ऑथराइज किया हुआ है क्या यूज करने के लिए, तो हम पावर अटॉर्नी हमने पहले बनवा रखी है। आपके पास सैंपल होगा, नहीं सैंपल होगा तो मेरे को बताना, मैं आपके पास भेज दूंगा। तो हमने पहले ही पावर अटॉर्नी बना के रखी हुई है। क्या, ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। ठीक है, एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, जिसमें अनिल कुमार सोनी ने मेरे को, निशांत को क्या किया है, ऑथराइज किया है कि भाई आप मेरे बिहाफ पे क्या कर दो, ट्रेडमार्क अप्लाई कर दो। इसको बोलते हैं TM48, है ना। अनिल कुमार सोनी, ये इसमें सारा लिखा हुआ है। ठीक है, ऑथराइजिंग मिस्टर निशांत प्रेसिंग एडवोकेट, है ना, किसके लिए, रिन्यूअल के लिए ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, तो इन्होंने मेरे को ऑथराइज किया हुआ है, मैंने क्या करा, इसको अपलोड कर दिया। करने के बाद मैं क्या करूंगा, फिर दूसरी चीज मुझे क्या डालनी है, एनेक्सर। एनेक्सर में मतलब हमें सर्टिफिकेट डालना होता है पुराना। तो हमने ये सर्टिफिकेट डाउनलोड अभी आपके सामने किया था, ये पब्लिक डोमेन में डाटा होता है, इसको हमने अपलोड कर दिया। तो दो चीज को अपलोड करना होता है, एक तो POA, पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसमें पार्टी ने मेरे को ऑथराइज किया है रिन्यूअल अप्लाई करने के लिए, और साथ में मैंने एनेक्सर सर्टिफिकेट डाल दिया। ठीक है, देखिए फीस यहाँ पर भी कैलकुलेट हो जाती है, जैसे आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे तो फीस यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी। ये देखिए, जैसे हमने डाला तो रिन्यूअल की कितनी फीस आ रही है, 9,000 रुपए, क्योंकि 20 अगस्त अभी आया नहीं है। 20 अगस्त तक फीस कितनी रहेगी, 9,000, उसके बाद फीस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ सारी चीजें कंफर्म कर लो। कंफर्म करने के बाद क्या कर दो,
प्रोसीड कर दो। ठीक है, ये ड्राफ्ट सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको साइन करना है। क्या करना है, इसको साइन करना है। बट साइन हम इस पोर्टल पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, गूगल क्रोम और डिजिटल सिग्नेचर से साइन होता है। डिजिटल सिग्नेचर किस पे चलता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। किस पे चलता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। तो मैंने इसको एक जगह और लॉगिन किया हुआ है, ये यहाँ पर। इसको बोलते हैं एज। एज होता है ना, जिसे यहां से कन्वर्ट करके देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर बना सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगी, अपडेट फॉर्म्स में एप्लीकेशन आ जाएगी। अब यहाँ गए अपडेट फॉर्म्स में, यहाँ पर ड्राफ्ट फॉर्म में, ये देखो यहाँ दिखने लग गया ये रिन्यूअल ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, यहां पर गए, करने के बाद हमें क्या करना है, साइन डॉक्यूमेंट, रजिस्टर सिग्नेचर। यहाँ पर मेरे देखो निशान, मेरे साइन आ रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको साइन कर देंगे। क्या हो गया, डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली। अब करने के बाद क्या आ जाएगी, जैसे ही आप साइन करोगे, देखो एप्लीकेशन आप कहीं पर भी ड्राफ्ट कर सकते हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो चाहे क्रोम हो। ठीक है, पर आपको साइन किस पे करोगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। ठीक है सर, साइन आपके चलेंगे? हाँ, जो अटॉर्नी होते हैं उसी के साइन चलते हैं। ठीक है, और फिर पेमेंट कहाँ होती है, पेमेंट इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं होती। पेमेंट के लिए फिर कहाँ जाना पड़ता है, क्रोम पे। तो जैसे हम पेमेंट क्रोम पे आगे देखो, अभी मैंने दो विंडो खोल रखी थी। पहले मैंने एप्लीकेशन को कहाँ बनाया, क्रोम पे। फिर साइन करने के लिए कहाँ ले गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। फिर हमें क्या करनी है, साइन हमने कर दी। फिर हम जहां कहाँ जाएंगे, पेमेंट में, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे गए और पेमेंट टैब हमने दबा दिया। देखो इस पेमेंट में क्या आ गया, 9,000 रुपये आ रही है सबसे नीचे, आ रही है ना, ये एप्लीकेशन आ रही है। इसको आप व्यू करके देख सकते हैं। ये देखो, ये क्या है, रिन्यूअल की एप्लीकेशन है, 9,000 रुपये यानी। ठीक है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी आ गई, ये एप्लीकेशन हमने, नीचे इनका सर्टिफिकेट लगा रखा है। ठीक है जी, अब इसकी क्या करनी है, फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद स्लिप जनरेट हो जाएगी। अब मैं देखो फीस क्लाइंट से ही पे कराऊंगा। ये सर साइन उनके भी चल सकते हैं क्या? इनके मतलब पार्टी के? हाँ, पार्टी के साइन चल सकते हैं, पर पार्टी के साइन को आपको फिर हर उसके लिए वहां पर इसके ट्रेडमार्क की साइट पे उनको रजिस्टर करना पड़ा करेगा। भाई उनके साइन चलेंगे तो उनके लिए आपको क्या, इसको ट्रेडमार्क में साइन चलाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, जी जी। हाँ। तो मैं 1 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ, आप डिस्कनेक्ट मत करना। शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, पेमेंट करके फिर मैं आपको स्लिप जनरेट करके दिखा दूंगा। जी सर। ठीक है, डिस्कनेक्ट मत करना आप। वैसे इसमें कुछ नहीं होता, क्लिक करके पेमेंट ही जाती है ऐसे। यहाँ पर ये पेमेंट पे होगी और पेमेंट पे होने के बाद स्लिप जनरेट हो जाएगी। ठीक है, बस इतना सा ही काम होता है। जो मेन काम होता है वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। यहाँ से पेमेंट पे करके इसको, ठीक है जी, हमने सेव कर ली। करने के बाद क्या करा, अब देखो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर है ना पेंडिंग स्लिप। यहाँ देखिए, अब 24 घंटे बाद कल आप देखना तो यहाँ पर रिसीव नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है और 90 डेज में ये अपडेट हो जाता है। आपको दिखने लग जाएगा पोर्टल पे कि ये नेक्स्ट कहाँ तक, 23 के बाद 33 तक, 20 अगस्त 2033 तक के लिए इनका हो गया है। ऐसे ही 10-10 साल तक करा सकते हैं। अपने मरने के बाद अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर करके जा सकते हैं। तो एक ट्रेडमार्क ट्रांसफर का भी मेरे पास केस आया हुआ है। अगली क्लास में मैं ट्रेडमार्क ट्रांसफर को बताऊंगा कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पे कैसे होता है, उसके भी हम लाइव ऐसे ही फाइल करेंगे। ठीक है, जी सर। तो ये वीडियो देखना आपके लिए यूजफुल होगी। बाकी कोई डाउट होता है तो आप मेरे नंबर पे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हमारा एक नया कोर्स हमने एक बिजनेस कंसल्टेंट बनाने के लिए कोर्स को लॉन्च किया है। उस कोर्स की डिटेल के लिए मेरे से इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उस कोर्स के बारे में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबको जोड़ेंगे, जिससे आप क्लाइंट को कैसे बढ़ाएंगे, क्लाइंट की कैसे स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और आपके अच्छे अच्छे क्लाइंट आपके पास आए, उनको उनकी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उसका सोल्यूशन कैसे आपको तुरंत दे पाते हैं। तो एक मैकेनिज्म बनाया है, एक अच्छा सा कोर्स है।
जिससे जुड़ के आप अच्छे लेवल पे अपनी प्रैक्टिस को ले जा सकते हैं। तो जो मर्जी इंटरेस्टेड हो, इंस्टाग्राम पे मेरे को टाइप करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ITR का डेट चल रहा है, आप भी करो, बहुत सारा काम आया हुआ है।